अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ वीडियोस लाए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो क्लास 8 साइंस का फ्रिक्शन है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करिए इस लेक्चर को और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, आपके बराबर के मार्क्स लाएं। ठीक है, ज़िद होती है एग्ज़ाम में, लेकिन ज़िद करनी अच्छी बात नहीं है। खासकर ज़िद रखना अच्छी बात है इस लिहाज से कि मैं पढ़ने में आगे हो जाऊं, बट ये ज़िद रखना कि उसके पास मटेरियल ना हो, उसके पास बुक ना हो, ये अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे बनो और अच्छा काम करो। जैसा कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की, और नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह पूरे साल हम आपको सारा सिलेबस 9th 10th का पढ़ाएंगे अपनी चैनल से। बने रहें हमारे साथ और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सफ़र जो है बड़ा शानदार रहे। चैनल ऑलमोस्ट बहुत करीब है अपने फाइनल जर्नी के लिए, तो इसके लिए आपका जितने अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और आप लोगों को भी फ़ायदा हासिल होगा। चलिए, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। मिलते हैं इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। द हाइएस्ट ऑफ द हिंज ऑफ द क्रीकिंग डोर्स आर ऑयल्ड। आपने देखा होगा घर में जो डोर्स होते हैं उनको ऑयल कभी डालना पड़ता है। ठीक है, किस लिए? ताकि वो लूज़ हो जाएं थोड़े से। ठीक है, क्योंकि नॉइज़ वगैरह या आवाज़ चिल्लाते हैं दरवाजे कभी, तो उसके लिए वियर एंड टियर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि द हिंज ऑफ द क्लिकिंग डोर्स आर एक्चुअली ऑयल टू रिड्यूस नॉइज़ एंड वियर एंड टियर। नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। अ मैच स्टिक कैच फायर व्हेन इट्स रस्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स बिकॉज। क्यों होते हैं? क्योंकि रगड़ लगती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस स्पार्क एट द टाइम। जब भी हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं, आपने दो पत्थरों को देखा होगा, वाइट स्टोन्स जो होते हैं वो भी चमक खाते हैं। तो इस तरह से मैच स्टिक कैच फायर ड्यू टू द रीजन दैट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस स्पार्किंग। ठीक है, एंड द केमिकल कैच फायर। क्वेश्चन नंबर 3। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन? Friction is a force that only occurs when an object moves. Friction is a force that only occurs when an object moves. ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास था कि कौन सी चीज़ है। बहुत सारे ऑप्शंस दें। फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स डाउन। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्लो ही करती है, बहुत सारे और भी काम है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कैन आल्सो अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स। तो इसका बी ऑप्शन जो है एग्जैक्टली, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कैन अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, और ये तब लगती है जब ऑब्जेक्ट मूव करता है। Talcum powder should not be spilled on the floor of the room because it can slip. ये इसकी वजह से स्लिप हो सकता है और कोई गिर के पता है आपको क्या हो सकता है, नहीं बताना चाहूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5। The easiest way to move a heavy wooden crate is to place it on the trolley, tie on a rope and pull it, push it. ट्रॉली पे रख के बड़े आसान से आप ले सकते हो, चाहे कितना भी वजन हो। द इजिएस्ट वे इज टू मूव द हेवी वुडन टू क्रिएट इट ए प्लेस ऑन द ट्रॉली। क्वेश्चन नंबर 6। द टू कॉमन फोर्सेज दैट एक्ट एवरीवेयर अराउंड अस आर। कौन सी? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी और फ्रिक्शन, ये हमेशा हमारे साथ ही चलती है। इफ़ वी अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द। अगर हम राइट में आगे फ्रिक्शन अलॉन्ग कर रहे हैं तो वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में। हम आगे जा रहे हैं, हम राइट में दे रहे हैं तो वो लेफ्ट में। हम अप देंगे तो फ्रिक्शन डाउन आएगी। दिस इज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 8। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू? वी राइट ऑन द पेपर विद अ पेन ड्यू टू फ्रिक्शन। A snail is fixed on the wall due to the friction. Soles of the shoes wear out due to friction. So all of these are correct and all these activities given occur due to the friction. This is the reason. Gymnastics apply some coarse substances on their hands. आपने देखा होगा जिम्स में लोग क्या करते हैं, हाथों में पाउडर लगाते हैं जब भी वो हैवी वेट्स वगैरह उठाते हैं ताकि स्लिप वगैरह ना हो, फ्रिक्शन और ग्रिप वगैरह जो है वो अच्छी बने। दिस इज द रीज़न, तो इंक्रीज द फ्रिक्शन इन द ग्रिप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ट्रबलसम? ठीक है, किस क्वेश्चन में? वॉकिंग ऑन अ वेट रोड, गीली रोड में कभी कभार ऑब्वियसली गिर सकते हैं हम, तो वेट रोड के ऊपर चलना फ्रिक्शन के लिए बहुत परेशानी दे सकता है हमको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज हेल्पफुल? यूजिंग अ टॉवल टू ओपन अ टाइटली क्लोज्ड लिड ऑफ द बोतल। मान के चलो कि बोतल का ढक्कन बंद हो गया और आप उसको खोलने की प्रयास कर रहे हैं, तो ऊपर से हम जब भी स्लिपी हाथ से वो कभी ओपन नहीं होता तो हम तौलिया या किसी भी दर्ज का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए अपना कश्मीरी में?
सो उसकी वजह से वो फिर इजीली ग्रिप में आ जाता है और खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, एक्चुअली इट शुड बी all of these using lubricants, polishing, using fine powder. तो ये friction है, it's not function actually, so please do not mind this thing. Question number 13, drag is, what is the drag actually? Force exerted by on fluids, force experienced are the frictional force exerted by fluids. Fluid क्या होता है? Mixture of liquids. When one body wrought over the surface of another body, the resistance to its motion is called as rolling friction. ठीक है, जब बॉडी मूव हो रही होती है ओवर द सरफेस तो ऑब्वियसली ये रोल डाउन हो जा रही होगी, ठीक है, तो इस केस में रोलिंग फ्रिक्शन है। व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, जो इसके मोशन को रिकावट बनता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है आपका। फ्रिक्शन इज रिह्यू मोशन बिटवीन एक्चुअली टू सरफेसेस, ठीक है, इन कंटैक्ट, ऑब्वियसली इट अपोजेस, ठीक है, ये हमेशा अपोज करता है मूवमेंट को। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू बॉडीज, एक्चुअली इट शुड बी द रिलेटिव मोशन ना, सो इट इज एक्चुअली रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा टू सरफेसेस इन कंटैक्ट। जब भी दो सरफेसेस कंटैक्ट होती हैं तो रिलेशन ऑफ मोशन को फ्रिक्शन ही कंट्रोल करता है। टू इंक्रीज द फ्रैक्शन हम क्या काम करते हैं? द सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, सरफेस को पॉलिश करते हैं, या सरफेस इज मेड रफ, या पाउडर इज स्प्रिंक्ड ऑन द सरफेस, तो द सरफेस इज मेड रफ, का अगर हमें कम करना हो तो इसको रफ बनाना पड़ता है। विच आर द फॉलोइंग हैज लीस्ट फ्रैक्शन, सबसे कम कौन सी फ्रिक्शन होती है? रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होती है? क्योंकि आपने फुटबॉल के अंदर देखा हो, मामूली किक के साथ हम ग्राउंड के एक बॉल से दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, एटलीस्ट हैज द लीस्ट फ्रिक्शन, सबसे कम। बॉल बियरिंग आपने सुना ही होगा, reduces friction, increases friction, makes no change in the friction, actually reduces। बॉल बियरिंग आपकी बियरिंग्स में, साइकिल ट्यूब्स में लगे होते हैं, या छोटे छोटे बॉल्स जो होते हैं वो लगे होते हैं नीचे, आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर होते हैं वो छोटे छोटे बॉल्स, उसकी वजह से भी ये रिड्यूस किया जाता है। ड्रैग इज एक्चुअली a friction force on the fluids. Frictional force is smooth surface is actually, the frictional force on a smooth surface is very less, स्मूथ सरफेस से बहुत लेस होती है, और जहाँ रफ सरफेस होगी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। द टाइप ऑफ द फ्रिक्शन इज दैट मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक सबसे ज़्यादा और रोलिंग सबसे कम, ये याद रखना, स्टैटिक सबसे ज़्यादा होती है, रोलिंग सबसे कम होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन टू ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलरेडी मूविंग, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी मूविंग, और द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों मूव हो रहे हैं, एक राइट एक लेफ्ट, तो दोनों के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू व्हिच वन फ्रिक्शन? दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक होती है ना, पहले अगर आप एक्सेल को देखोगे वो स्टैटिक होता है एक ही जगह पे, तो उसको रोलिंग में चेंज करने के लिए, घुमाने के लिए, उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज किया जाता है। टू कन्वर्ट द स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन, द हैवी लगेज कैरियर्स आर अटैच्ड टू द विद देयर बेस चेन्स, टायर्स लगे होते हैं, आपने देखा होता है ना, व्हील्स वगैरह जो होते हैं वो नीचे लगाए होते हैं बैग्स में, बड़ी ट्रॉलीज के अंदर। दिस इज द रीजन, व्हील्स आर द आंसर। 4 children were asked to arrange forces due to the rolling, static, sliding friction in the descending order. तो their arrangement descending order में, मैंने अभी आपसे सबसे कहा कि स्टेटिक सबसे ज़्यादा, स्लाइडिंग इन बिटवीन होती है, रोलिंग से ज़्यादा होती है, बट स्टेटिक से कम होती है, तो स्टेटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, Alida runs her toy car on the dry marble floor, wet marble and floor, newspaper and towel spread on, ठीक, the floor. The force of the friction acting on the car in different surface in increasing order will be like this: newspaper, towel, dry marble, floor, wet marble and floor. This is could be the reason, because the force of the friction acting on the car on different surfaces is increasing order will be wet marble, floor, dry marble, floor, newspaper and towel. Question number 27, the force of the friction between two bodies is always parallel to the contact forces, और ये हमेशा parallel होती है, इसलिए मैं बाकी कोई ऑप्शन आपको नहीं बता रहा, आपको जहन में भी ना रहे। parallel to contact force होती है दो बॉडीज के बीच में, ये ध्यान रखना। a coin pushed on the table stops due to, द रीजन इज नो फोर्सेज एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है। A coin is pushed on the table, stops because the table exerts a frictional force on it. This is the reason. The main cause of the wear and tear of the machine is due to friction acting on between the different parts, moving parts के बीच में जो friction होता है उसी की वजह से ये खराब हो जाती हैं चीज़ें।
Ball rolling on the floor stops due to frictional force. By ball rolling means on the floor stops due to the frictional force. This is the reason. A का B के साथ, और इसके डायरेक्ट मैं आंसर पे चलता हूँ. Sparks are produced when the pair of scissors is sharpened against the grinding wheel. तो friction produce heat. That is the reason. A piece of chalk wears out as it is used on a blackboard. Friction causes wear to tear. आपने देखा होगा चाक से लिखते हुए कभी टूट जाती है क्योंकि वो फ्रिक्शन उस पर अप्लाई होता है. यहाँ से भी फोर्स हम लगा रहे होते हैं. ट्रॉलीज है व्हील्स बिकॉज रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. द लेदर सोल्स ऑफ अ न्यू शूज आर रॉब्ड इनटू अ रफ सरफेस. उनको रफ या टायर्स आपने गाड़ियों के अंदर भी देखा होगा ना, टायर्स में वो निशान बनाया जाता है. तुम छना सा हंग तुम मंगे टायर तुम नक्श बनाइथ कहें चेक चा यह आसान कि ये स्लिप से बचे. दिस इज द रीजन. A surgeon, John Porter, has hands before pulling on the plastic gloves. That is, it acts as a lubricant. This is the reason. Question number 2, और इसका आंसर पे चलते हैं हम डायरेक्ट. The shape of the body is due to which it experiences less fluid friction is streamlining. Streamlining देखा होता है आपने, बर्ड की होती है, जहाज आसा एक तीर की तरह बनाया होता है ताकि ये कम हवा को फेस करे, वारिया कम. अगर बस को देखें हम, बस जैसा शो बनाए या ट्रक जैसा शो बनाए यल ही शो, ठीक है. तो जहाज़ का ऐसा क्यों नहीं होता, ताकि ये क्यों होता आगे से स्ट्रीम, ये कैसे ऐसा एक तीर ही बने, तो इसके पीछे ये मतलब जहाज़ जैसा फ्रंट पार्ट, जहाज़ का जो फ्रंट पार्ट होता है इट लुक लाइक दैट, ये एक पट बनाए लाइक दिस. तब ऐसा रीज़न, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो एयर आ रही है यहाँ से ये कम एक, और ये ऐसे स्लाइड हो जाती है. वह अगर ट्रक बना हो इत पोट, ठीक है, ये नहीं है ना पथ कुंदर. दिस इज द रीज़न कि ये नहीं होता है. दिस इज द फैक्ट बिहाइंड दिस, ठीक है. तब ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी इसी को कहते हैं. So the friction called into play when a body just slides over another body, sliding friction. जब हम slide करते हैं तो sliding friction होगा obviously. Friction called into play when two bodies in contact with each other is do not move on the application of force, that is called as static friction. The opposing force called into play when the surfaces are contact, that is called as friction. तो फिर से एक कॉलम वाला क्वेश्चन है. यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग किसकी वजह से होती है, और दिस इज द रीज़न, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. टायर्स आर ट्रीटेड एज फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड. द सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, lubricants obviously. jar in the mixture becomes hot, friction reduces heat, ठीक है. So second, state whether the following statements are true. A new truck tire will cause less friction with the road in an old. A new truck tire will cause less friction, उसको बहुत कम फ्रिक्शन देखने को मिलेगी. नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट, दिस फॉल्स. स्टेट द फॉलोइंग एज अ स्टड. A new truck tire will cause less friction with the road that an old worked out tire. ठीक है, देखो ओल्ड घिस चुका होगा, ओल्ड वाला जो टायर होगा वो बहुत हो चुका होगा, तो ऑब्वियसली उसमें फ्रिक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे. तो इसमें कम नहीं होगा, नए वाले टायर में फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगी. दैट इज द रीजन इट इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, ऑयल इज अप्लाइड ऑन द मशीन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. फॉल्स, नहीं, इंक्रीज नहीं किया जाता है, कम करने के लिए. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन रोलिंग फ्रिक्शन. तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होती है. ये बोल रहा है स्लाइडिंग उससे भी कम होती है, तो ये फॉल्स होने वाला है. Friction between the two surfaces can be reduced by polishing the surfaces. That is true. Friction is the force that slows down and keeping them from moving. That's true. Wheels reduce the friction between the moving body on the ground. That's true. That's going to be the true. That is the true answer. Let's move to the next. That is question number 7. Powder applied to a carom board increases friction. ये increase करती है friction को. What is the reason? No, it decreases the friction ना, कम होता है. तब ऐसा point or your nuts. This is the reason. Friction helps you to walk more easily on a slippery surface. That's false. Friction acting on a moving body always acts in the direction of the motion of the body. That's false. Friction of air makes the meteors burn. That's true. Friction can produce heat. That's true. Rubbing of our palms makes us feel cooled. रबिंग ऑफ, हाथ को करके देख लो, हाथ को अभी सर्दी लग रही होगी ना, तो करो हाथ को गर्म, तो गर्म होता है ना. ये ट्रू फॉल्स होने वाला है. रबिंग ऑफ आवर palms makes us feel cool. That's false. Striking of the matchstick produces fire by the friction. That's true. Soles of the shoes and the tires are treated to decrease friction. That's false. Friction opposes the fixing of the nail in the wall. That's false. That's not the correct answer. Friction opposes the dash between the surfaces. Relative motion.
Friction depends on dash dash nature of the surface. Friction depends on dash dash nature of the surface. That is, friction produces heat. Exactly. Sprinkling of powder on the carom board reduces friction. Sliding friction is less than the static friction. That's true. The force which opposes the motion of the body is called friction. Friction is more on dash dash and then dash dash. Rough and smooth दोनों में options आएंगे. The friction between these moving parts can be dash dash by putting some machine oil on lubricants. That's decreased कर सकते हैं हम. Dash dash are used as machines to protect their surfaces from wear and tear caused by lubricants. Smooth surfaces friction. ठीक है, reduced friction. Soapy floor is slippery due to the friction. Less friction. Friction increases with increase in roughness. Dash dash between two surfaces interlock to produce friction. Irregularities आपने पढ़ा होगा. मान के चलो कि ये दो सरफेस के बीच में आपको ये एक सरफेस ऐसे है, ब्याक से कित पड़ बने जो इसके अंदर फिक्स हो जा रही है. तो ये दोनों सरफेस को अगर हम रखेंगे ऐसे, मान के चलो कि ये इत पड़ बनाइत, तो ये इन रेगुलरिटीज़ में आपस में मैच हो जाती हैं. दिस इज़ द रीज़न. ठीक है, ये एक बड़ा रीज़न है. Question number 10. That is, the shape of the object moving in fluid is dash dash to overcome friction exerted by the liquid. That is streamlined. This is the reason. Friction always works in dash dash opposite direction. And friction is not extreme that the moving bodies will never stop. Grooves on the tires increase the friction. ठीक है. Dash dash enable us to move by providing a force that prevents us from slipping. That is friction. Rolling friction dash dash is smaller than the sliding friction. The friction comes into play when we try to move on an object at rest. That is static friction. Static friction जो है वो काउंटर हो जाती है उस टाइम पे. ठीक है, that's the reason. So this is going to be the end of this session today. I hope everyone has enjoyed these all questions and hope the things are clear. एक बार क्या काम करना है कि इस वीडियो को आसान से देखना है, क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है, लिखना है, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जहन में याद भी हो जाएंगे. फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी साइंस का कोई टॉपिक. और वैसे मैथ्स और साइंस जो है वो कम्प्लीटली अपलोड कर दिया जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं. और चैनल में आपको MCQs बनाए हुए एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको एक बार जाना है और उसको देखना है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.